इतनी बड़ी मकड़ी, वो भी इंसानी बस्ती में। ऐसी मकड़ियां तो सिर्फ जंगल में होती है, फिर ये यहाँ क्या कर रही है? कहती है मकड़ी के जाल घर में अशुभ माने जाते हैं। कहीं इसका आना भी कोई अशुभ संकेत तो नहीं? देखना पड़ेगा। अरे कमाल है, अभी अभी तो यही थी, फिर गायब कहाँ हो गई? ये क्या मजाक है इच्छा? एक ही बात मैं तुझे कितनी बार समझाऊं? देख इच्छा, तू लाख चाहे ना, फिर भी तू इस घर में नहीं रह सकती। मत भूल कि ये घर तेरा नहीं है। यहाँ के लोगों ने इच्छा नाम की इंसानी लड़की को अपनाया है, इच्छाधारी नागिन को नहीं। मैं समझ रही हूँ माँ। समझ रही है तो अब तक यहाँ क्यों है? मुझसे वादा करने के बाद भी तू नागिस्तान नहीं लौटी। माँ मैंने कोशिश की थी, लेकिन मैं नहीं आ पाई। आपको शंकर ताऊ जी पता है, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं घर छोड़कर चली गई तो वो मेरी असलियत सबको बता देंगे। हाँ तो इस घर की तरफ तुझे मुड़कर देखना ही नहीं है? वो घर तेरे बारे में अच्छा सोचता है या बुरा सोचता है, इससे तुझे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है माँ, फर्क पड़ता है। जिस अभियान को लेकर मैं यहाँ आई थी वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। आज तक इन लोगों के मन में नागों को लेकर डर है, गलत फहमियां है, और अगर ऐसे में इनको मेरी असलियत पता लग गई तो? माँ, जीत कर लौटना शायद मेरी किस्मत में नहीं है, लेकिन मैं हार कर नहीं आना चाहती। मैं नहीं चाहती कि इस घर में जब इच्छा का नाम निकले तो उसके साथ विश्वासघात की कोई कहानी जुड़ी हो। इच्छा, मुझे ना तेरी ये सब बातें समझ में नहीं आती है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि तेरा आज और कल दोनों नागिस्तान में ही सुरक्षित है। एक बेटा, मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ कि तुझे अपने साथ ले जा सकूं। तो चल मेरे साथ। नहीं माँ, अभी नहीं। क्यों इच्छा? माँ, ये घर इस वक्त बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। सब एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं, रिश्तों का लिहाज खत्म हो गया है, जो आज तक नहीं हुआ वो। अच्छा, ऐसा होता है मेरी सपोली। जब एक छत के नीचे 10 लोग रहते हैं ना, तो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पर फिर सब भूलकर एक दूसरे के साथ ही हो जाते हैं। देख लेना, यहाँ भी ऐसा होगा, पर उसके लिए तुझे यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। माँ, ये बात इतनी बड़ी नहीं है, पर तू इसे बड़ा बना रही है। खबरदार खड़क, आज मेरे हाथों फूट जाएगा तू। अरे जबान ना, लाठी चला लाठी। मन ने भी देखना है आज कौन छूटता है और कौन फूटता है। अरे ये पिताजी और ताऊजी लड़ क्यों रहे हैं? पागल हो गया क्या तू? वो क्यों लड़ेंगे? उन दोनों में इतना प्यार है? मुझे लगता है ये लोग डांडिया खेल रहे हैं। अरे वो बेवकूफ, एक लाठी से डांडिया खेला जावे क्या? कभी तो अपनी अकल लगा लिया कर। नवरात्रों के दिनों में 2 डंडियों से डांडिया खेलते हैं। ये ऑफ सीजन चल रहा है तो एक ही डंडी से काम हो जावे। अरे चुप करो तुम दोनों। अरे दादी यही बातें ठोक रहा है, मैं तो चुप खड़ा हूँ। अरे तेरे से बात कौन? अरे दादी इससे बात कौन करना चाहता है? मैं क्या पागल हूँ जो लड़ने के बाद भी इससे बात करूंगा? खड़क बावला हो गया कि बड़े भाई पे लाठी चला रहा है। फेंक लाठी। अरे ना माँ, अब तो फैसले के बाद ही वो लाठी छूटेगी। अरे कोई तो रोको। रुक जाइए अंकल जी, क्या हो रहा है ये सब? आप क्यों इतना लड़ रहे हैं?
इतना प्यार है आप दोनों में, इतना सम्मान करते आप एक दूसरे का, और आज अचानक रे मती मारी गई थी मेरी, जो इसको इज्जत दी, ये तो इज्जत के लायक ना है। इज्जत के लायक तू नहीं है खड़क। ना तो तू अच्छा भाई बन सका, ना अच्छा इंसान बन सका। अंकल बात को समझिए, ऐसे लड़ झगड़ कर कुछ नहीं होगा। जो भी बात है आप बैठ तुम मर जाओ इच्छा, आज इसका दिमाग मैं ठिकाने लगाता हूँ। अच्छा तो फिर आजा, इज्जत हुआ। पवन जी आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं, लेकिन आप दोनों, ये हो क्या रहा है यहाँ पे? क्यों एक दूसरे के जान के दुश्मन बने आप? चोर है यो। खबरदार खड़क, जब तूने मुझे चोर कहा। एक मिनट ताऊ जी, एक मिनट। पिताजी क्या चुराया इन्होंने? मेरी नई नवेली बनियान चुराई है इसने। देख देख इसने पहन रखी है। अरे अंगूठे जितना आदमी है तू, तेरी बनियान से मेरी टोपी ना बनेगी तो तेरी बनियान क्या चुराऊंगा मैं? झूठ बोल रहा है यो। तू झूठ बोल रहा है। तू झूठ बोल रहा है। अरे तू झूठ बोल रहा है। हाँ? अरे बस 2 मिनट। एक बनियान को लेकर आपने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया यहाँ पे। बात बनियान की ना है, इसके दिल में खोट है। खोट तेरे दिल में है। साधु जैसे इंसान पर तू शक कर रहा है। अच्छा बस 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 बस। अब इसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये छोटी सी बात है, ऐसे ये खत्म करो, समझे? पिताजी चलिए मेरे साथ। और मेरे बनियान का क्या? मैं बनियान लेके जाऊंगा। अरे पिताजी आपको पूरी दुकान खरीद के दे रहा हूं। अरे बनियान ले रहा, बनियान लेके आऊंगा मैं तुझसे। देखा माँ, आप जितना सोच रही हो ये सब उतना आसान नहीं है। आज तक जिस घर के लोग एक दूसरे के लिए जान देते आए हैं, आज वही एक दूसरे की जान लेने पर तुले हैं। इच्छा तू चाहती क्या है? एक मौका माँ, इस घर में जो जो गलत हो रहा है उसे सही करने के लिए एक मौका। एक बार ये घर पहले जैसा हो जाए, मैं नागिस्तान वापस आ जाऊंगी पक्का। 24 घंटे, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे मैं तुझे देती हूँ। अगर उन 24 घंटों में तुम यहाँ की हालत सही कर पाई तो ठीक है, वरना ये घर जैसा है उसे उसी हालत में छोड़कर तुझे नागिस्तान वापस आना होगा। चलो आगू। हाँ एक बात बताओ, एक बड़ी से बड़ी मकड़ी किस आकार की होती होगी? मकड़ी? हाँ माँ, जाल बुनने वाली मकड़ी, बताओ ना। इतनी या फिर इतनी? पर तू ये अचानक क्यों पूछ रही है? माँ, मैंने कुछ देर पहले इस घर में इतनी बड़ी मकड़ी देखी है। इतनी बड़ी? नहीं, मैंने तो कभी इतनी बड़ी मकड़ी के बारे में ना सुना है ना देखा है। हाँ, कुछ जाति की मकड़ियां महाकाय होती हैं, पर वो अक्सर जंगलों में पाई जाती हैं। वो मकड़ी और ये झगड़े हो ना हो, इनका कुछ इच्छा अब तक जिंदा क्यों है? महारानी, हमने तुमसे कहा था मकरात कि तुम्हारा शिकार सिर्फ और सिर्फ इच्छा होनी चाहिए, उसके बावजूद इच्छा पर तीर चल चुका है, बस अंजाम आना बाकी है महारानी। क्या मतलब है तुम्हारा? इच्छा पर तो मैंने उसी वक्त जाल फेंक दिया था जब वो मेरा पीछा कर रही थी। आदि कहती है मकड़ी के जाल घर में अशुभ माने जाते हैं। कहीं इसका आना भी कोई अशुभ संकेत तो नहीं? लेकिन इच्छा ने तो किसी से झगड़ा नहीं किया, और वो करेगी भी नहीं, क्योंकि मैंने उस पर एक अलग जाल फेंका है।
शहदीदा जाल, अब इच्छा का मीठा सा दिल और भी मीठा हो गया है और वो हल्का सा भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब जब उसके सामने झगड़े होंगे, चोट इच्छा के दिल पर लगेगी। जब जब उसके सामने रिश्ते टूटेंगे, इच्छा का दिल और भी कमजोर हो जाएगा। घर की एक एक ईंट रहेगी और इच्छा की एक एक धड़कन रुकेगी। और फिर इच्छा के दिल में एक दिन तेज दर्द होगा, दिल सिकुड़ जाएगा और किस्सा खत्म। ओह, तो इसीलिए एक तरफ तो तुम घर वालों को लड़वा रहे हो और दूसरी तरफ। हाँ महारानी, जैसा आप चाहती है वैसा ही होगा। क्योंकि मकरांत के जाल से ना दवा बचाती है ना दुआ। बबल जी, छोड़ो यार, अच्छा रोमांस का वक्त नहीं है मेरे पास। ऐसे ही बहुत परेशान हूं मैं। ओ हेलो, मैं भी कोई रोमांस करने नहीं आई हूँ। एक जरूरी काम था आपसे। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। जब तुम्हें काम होता है तो तुम्हें मेरी याद आती है, और एक बार काम हो जाए तो कौन बबल, कहाँ का बबल। अपने लिए नहीं आई हूँ बब्बल जी, घर पे जो झगड़े हो रहे हैं उसके बारे में बात करनी है। इच्छा, बात करने का वक्त नहीं है मेरे पास। कोई हल हो तो बताओ। अरे एक ही रात में पूरे घर का नक्शा ही बदल गया है। जो देखो ही दूसरे की जान का दुश्मन बना पड़ा है, और दादी और माँ रो रही है 100 अलग से। मेरा दिमाग ही काम नहीं करना। जब दिमाग काम ना करे तब दिल की सुननी चाहिए। इसलिए तुमसे कह रहा हूं, कोई हल निकालो। बबल जी, मैंने अक्सर देखा है, रिश्ते बनते तो खुशियों से हैं, लेकिन टिकते आंसुओं से हैं। क्या मतलब? मतलब बिखरे हुए परिवार को अगर एक करना है तो हमें इस घर को दर्द देना होगा। एक ऐसा दर्द जो सबको फिर से एक साथ ले आए। एक मिनट, तुम पागल हो गई हो? अच्छा, ये तो वैसे ही घर में इतना तनाव बना पड़ा है, तुम कम करने की बजाय बढ़ाने की सोच रही हो। बबल जी, आज तनाव इसलिए है क्योंकि सब अपने लिए लड़ रहे हैं। कल तनाव नहीं होगा क्योंकि सब मिलकर किसी एक दर्द से लड़ेंगे। बबल जी, मेरी बात मानिए, हम कोशिश करके देखते हैं। अगर लगे कि बात हाथ से आगे बढ़ रही है तो हम सबको सच बता देंगे। करना क्या होगा? मैंने कुछ सोचा है। अम्मा जी, आज खाने में क्या बनाना है? अरे कुछ भी बना ले अपनी मर्जी से। ना ना अम्मा जी, आप ही बताइए क्या बनाना है। वैसे भी इस घर के हालात ठीक नहीं है और मेरा बनाया हुआ खाना किसी को हजम हो ना हो। एक काम कर, सरसों के साग के साथ मकई की रोटी बना ले और दाल मखनी के साथ चावल बना ले। दादी जी, आज खाने में क्या बनाना है? तुझे भी तेरे पति की बीमारी लग गई के? सुना नहीं अभी मैंने चंचल से क्या कहा? वो खाना तो माँ जी बनाएगी, मैं क्या बनाऊं? मतलब? आज से मेरी अलग रसोई बनेगी। क्या बकवास कर रही है तू? कान के नीचे चूल्हा जला दूंगी अगर फिर कभी ऐसी बात की तो। दादी, आंटी जी, आपने कहीं अप्पू को देखा? अरे यही होगा, जाके देख ले। देख लिया दादी, पूरे घर में देख लिया, अप्पू कहीं नहीं है। मुझे तो डर लग रहा है। दादी, वो कहीं बाहर गया होगा। नहीं, घर पर बिना बताए कहीं नहीं जाता है वो।
दीदी ये तो मुझे भी पता है, लेकिन फिर वो गया कहाँ? अरे जाएगा कहाँ, घर में ही होगा। तूने अच्छे से देखा नहीं होगा। रुक, मैं देख के आती हूँ। दादी दादी मेरा दिल घबरा रहा है, वो कहाँ गया होगा? चंचल, अप्पू तेरा कौन लगे है? होता। अच्छा, तुझे याद है? हाँ हाँ, कैसे नहीं याद होगा? प्रबल मेरा बेटा है और अप्पू उसका बेटा, तो मेरा पोता हुआ ना। बताओ। तो यहाँ खड़े खड़े क्या करिए? जाके ढूंढ उसे। छोरी, तू ऊपर छत पर जाके देख ले, मारसी चढ़ा ना जाएगा। जी हाँ? दादी। तू यही है? चल हमारे साथ। चलिए। मुट्ठा भी ना खाने देते है। अप्पू, 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 अप्पू। क्या हुआ? ये सुबह सुबह अप्पू के नाम की माला क्यों जप रही है तू? ओ जी, अप्पू ना मिल रहा। ना मिल रहा मतलब? हाय हाय, घर के बाहर वो गया नहीं और घर के अंदर है नहीं। गया तो गया कहाँ, बताओ। ये अप्पू भी ना लापरवाही के मामले में अपनी दादी पर गया है। बिल्कुल अपनी दादी पे गया है। दादी पे गया है? मतलब अप्पू, अप्पू। अरे समझ में ना आ रहा है, कहाँ गायब हो गया? परेशान करके रखा है इसने। इसे ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं मैं? दादी, किसे ढूंढना है? अप्पू, 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 अप्पू। यहाँ आओ। आ जाऊं बाहर? नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी तो हमारे आइडिया ने असर दिखाना शुरू किया है। इस खेल को थोड़ा और खींचना होगा अप्पू। कर गया हूं मैं। अब थोड़ा बर्दाश्त कर ले। पूरी फैमिली एक हो जाएगी ना, फिर मैं सबके हाथों से तेरी मालिश करवाऊंगी। ओके? ठीक है ठीक है ठीक है, इतना लालच देने की जरूरत नहीं है। फैमिली है वो हमारी, उनके लिए कुछ भी। तो चल अब अंदर जा। बस कुछ ही देर की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। छड़ी का है तुम्हारी? हाँ? जादू की छड़ी। मैं कुछ समझी नहीं। इच्छा तुम सब समझती हो, बस दिखाती नहीं हो। आज फिर से तुम्हारा आइडिया काम कर गया, फिर से तुम्हारा जादू भी चल गया। तुम ऐसा कैसे कर लेती हो इच्छा? बस हो जाता है। लेकिन मुझसे तो नहीं होता, इसलिए तो कहता हूं जिंदगी भर बस यूं ही मेरे साथ बनी रहो, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देती रहो। प्रॉब्लम्स आसपास आने का नाम नहीं लेंगी, रहोगी ना? इंसान की यही आदत मुझे पसंद नहीं है। जीत होने से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। लगता है बहुत गहरी दोस्ती है दोनों में। मतलब अगर बबल बुरा बर्ताव करेगा, इच्छा को सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। इच्छा, मेरा जाल तुम्हारी चाल से ज्यादा असरदार है। संभालो खुद को, क्योंकि मकरांत के जाल से ना दवा बचाती है ना दुआ। मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा। चलो। ओह, बच गया। कोई बात नहीं, अभी नहीं तो बाद में सही। बबल तो मेरे निशाने पर आकर ही रहेगा। एक शब्द भी और मुंह से निकाला ना तो मैं तुझे। क्यों? सच्ची बात कड़वी ही लगती है। ममता, दादी जी, आप घर की बुजुर्ग हैं, काम काज तो आपसे होता नहीं।
बैठे बैठे बच्चे का ख्याल ही रख लेते, लेकिन आपसे तो वो भी नहीं होता। बस आराम से बैठे रहो, भुट्टे सेको, खाओ और जब नींद आए तो आराम से तान के सो जाओ। छोरी तो अपनी हद पार कर रही है। मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। हम अप्पू को आपके भरोसे छोड़ देते हैं, आप अप्पू का ख्याल नहीं रख सकती। अप्पू मिल नहीं रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप दादी जी, आप है आप।